हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, जेएसएससी पीजीटी परीक्षा 2023, जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दोस्तों अपने अपने रॉ मार्क्स भी चेक कर लिए हैं। यानी कि आंसर की आ जाने के बाद उनके कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चेक कर लिए हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर, यानी कि जो उनके रॉ मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर क्या कट ऑफ बन रहा है, यानी जेएसएससी पीजीटी परीक्षा 2023 का क्या कट ऑफ रहने वाला है। यानी आंसर किया जाने के बाद जो स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स आ रहे हैं उसके बाद क्या कट ऑफ की स्थिति बन रही है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ मार्क्स मैं बताने वाला हूं, यानी सारे सब्जेक्ट का दोस्तों आपको डिटेल्स के साथ मैं कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों का बताने वाला हूं, यानी पेपर 2 में जो भी सब्जेक्ट से आपने मतलब परीक्षा दी है दोस्तों उसका भी कट ऑफ बताने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है आंसर की आने के बाद। तो दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, यानी कि दोस्तों जो मैं कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं वो आंसर की आ जाने के बाद है। तो दोस्तों, पेपर 1 का क्या कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों पेपर 1 का कट ऑफ मार्क्स जान लीजिए कि क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो है आपका वो 3 चीज से बनता है, यानी कि दोस्तों आपका कैसा क्वेश्चन रहा पहला, दूसरा दोस्तों कि आपका अटेंडेंस कितना रहा, मतलब स्टूडेंट्स के जो परीक्षा दे रहे हो अटेंडेंस कितना रहा, और तीसरा दोस्तों आपका प्रिपरेशन कैसा था, यानी कि तैयारी आपकी कैसी थी। तो ये 3 चीज दोस्तों आपको कट ऑफ पे बहुत इस पे डिपेंड करता है, यानी कि ये 3 चीज एकदम आपके कट ऑफ पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों पेपर 1 का क्या कट ऑफ होगा, तो दोस्तों पेपर 1 जो है वो है क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, यानी कि 33% सिर्फ आपको लाना है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, यानी कि 33% आपको लाना है, जो आयोग के हिसाब से बताया गया था नोटिफिकेशन में कि पेपर 1 में 33% ही लाना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। अगर इसमें आपको 32.5% भी मार्क्स आएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, यानी कि आपको 33% तो लाने ही होंगे, तभी आपका पेपर 2 के लिए आपका दोस्तों पेपर 2 चेक होगा, वरना नहीं होगा। यहीं से आप बाहर हो जाइएगा अगर 33% से कम आएगा। किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 33% आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें पास कर गए हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों पेपर 1 क्वालिफाइंग था। मेन आपका जो मेगा सूची बनेगा वो पेपर 2 पे बनेगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, यानी आंसर किया जाने के बाद स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताए गए हैं उनके कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% है, यानी कि 50% है दोस्तों अनरिजर्व्ड अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और आपका BC1 और BC2 के लिए, यानी कि 50% आपको पेपर 2 में भी लाने होंगे, नहीं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप 50% नहीं लाएंगे, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर आप BC1 BC2 से हैं, और SC ST के लिए 45% लाना अनिवार्य है पेपर 2 में, यानी पेपर 2 में 45% SC ST के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के थे, और दोस्तों पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस आपके 300 मार्क्स के थे, यानी कि 300 मार्क्स का आपको 150 क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि एक क्वेश्चन सही पे दोस्तों आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और पेपर 1 में एक क्वेश्चन सही के 1 मार्क्स दिए गए थे, और इसमें दोस्तों नेगेटिव कोई पेपर में नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 और पेपर 2 किसी में नहीं था। तो दोस्तों 50% के हिसाब से आपको पेपर 2 में अगर अनरिजर्व से हैं तो दोस्तों आपको 150 मार्क्स लाना ही होगा, यानी कि 150 मार्क्स आप अगर नहीं लाते हैं, 149 लाते हैं और अनरिजर्व से हैं, तो आप
पहले ही बाहर हो जाएंगे, आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और दोस्तों पेपर 2 में आपके 45% लगभग 135 मार्क्स कम से कम भी लाने हैं आपको, यानी कि 300 मार्क्स में से 135 मार्क्स आपको लाने, यानी लगभग 45% आपको मार्क्स लाने हैं। 134 मार्क्स भी आएगा तो आप बिल्कुल फेल हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आधा % भी कम आपका कॉपी चेक नहीं होगा, यानी पेपर 2 आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ दिया गया था कि पेपर 2 अगर आप इससे कम मार्क्स लाइएगा तो पेपर 2 का आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पेपर 2 का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो पेपर 2 में दोस्तों यहाँ पर आपके हिसाब से जो आपने सब्जेक्ट से परीक्षा दी है पेपर 2 का, यहाँ पर दोस्तों आपकी कैटेगरी यानी UR, BC1, BC2, ST, SC, EWS, यानी हर कैटेगरी का हर सब्जेक्ट का दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाइए साथ साथ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रह रहा है। तो दोस्तों हिस्ट्री का 190 से 195 के बीच रह सकता है, BC1 का 182 से 187, BC1 का 182 से 187, BC2 का 180 से 185, ST का 160 से 165, SC का 160 से 170, EWS का 188 से 193। नेक्स्ट है दोस्तों सब्जेक्ट बायो। बायो में 185 से 190, BC1 में 178 से 183, BC2 में 175 से 180, ST में 155 से 160, SC में 160 से 165, EWS में 180 से 185। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। 170 से 175 के बीच अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं UR कैटेगरी में। BC1 में 165 से 170। देखिए दोस्तों ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ ये आपके रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज कितना होगा दोस्तों वो आपका जो आयोग है उसके पास ओरिजिनल डेटा है दोस्तों कि कितने मतलब कौन सा शिफ्ट में कौन स्टूडेंट्स को मिला है दोस्तों, तो उस हिसाब से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं रॉ मार्क्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं, अगर आप कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो BC1 के लिए 165 से 170, BC2 के लिए 162 से 167, ST के लिए 155 से 160, SC के लिए 160 से 165, EWS के लिए 168 से 173। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में 195 से 200 UR कैटेगरी में। BC1 में 185 से 190, BC2 में 180 से 185, ST में 155 से 160, SC में 165 से 170 और EWS में 192 से 197। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में 200 से 205 के बीच UR में। BC1 में 195 से 200 और BC2 में 190 से 195, ST में 170 से 175, SC में 175 से 180 और EWS में 195 से 200। देखिए दोस्तों आपके वैकेंसी के हिसाब से भी आपकी कट ऑफ अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं 5 नंबर इसलिए बढ़ा के बता रहा हूं कि अगर इसके बीच में आपके आ रहे हैं रॉ मार्क्स आप बिल्कुल सेफ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में UR में 195 से 200, BC1 में 190 से 195, BC2 में 188 से 193, ST में 160 से 165, SC में 168 से 173 और EWS में 192 से 197। नेक्स्ट है दोस्तों इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 205 से 210 UR कैटेगरी के लिए। BC1 में 200 से 205 के बीच और BC2 में 198 से 203 के बीच। 198 से 203 के बीच दोस्तों BC2 का है। ST का 160 से 165, SC का दोस्तों 168 से लेके 173, यानी कि 168 से लेके 173 SC का रह सकता है। EWS का दोस्तों 200 से लेकर 205 के बीच रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दोस्तों आपको 190 से 195 के बीच जनरल कैटेगरी में। BC1 में 185 से 190 के बीच,
BC2 में 182 से 187, ST में 160 से 165, SC में 165 से 170, EWS में 188 से 193 के बीच रहने की संभावना है। मैथ्स में दोस्तों UR कैटेगरी में 200 से लेकर 205 के बीच रहने की संभावना है और BC1 में 195 से 200 के बीच रहने की संभावना है। BC1 में 195 से 200 और UR में दोस्तों 200 से 205 के बीच। BC2 में 192 से 197, ST में 165 से 170, SC में 167 से 172, EWS में 197 से 202 के बीच रहने की संभावना है। नेक्स्ट है जियोग्राफी में 205 से 210 UR कैटेगरी में, BC1 में 200 से लेकर 205 के बीच और BC2 में 198 से 203 के बीच, यानी BC2 में लगभग 198 से 203 के बीच रहने की संभावना है। ST में 170 से 175, SC में 178 से 183, EWS में दोस्तों 203 से लेकर 208 के बीच रहने की संभावना है। नेक्स्ट है फिजिक्स में दोस्तों UR में 190 से 195, BC1 में 185 से 190, BC2 में 182 से 187 और ST में 160 से 165, SC में 165 से 170, EWS में 188 से 193 के बीच रहने की संभावना है। तो दोस्तों मैं पूरा 11 सब्जेक्ट का आपको हर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ बता दिया हूं दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपका पेपर 2 में कट ऑफ नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए नेगेटिव भले नहीं था लेकिन आपका जो पेपर लेवल था दोस्तों वो अच्छा लेवल का पेपर सेट किया गया था। तो दोस्तों अब देखने की बात है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा, अगर दोस्तों उन्हें माना कि हार्ड पेपर दिया गया है तो उनकी जाहिर सी बात है मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों एक बात और आपको मैं बता दूं, देखिए फीमेल कैंडिडेट्स का अलग से नहीं बना पाया क्योंकि दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। फीमेल कैंडिडेट का भी जो है दोस्तों इसी के आसपास रहेगा, लेकिन वो दोस्तों हर कैटेगरी हर सब्जेक्ट के हिसाब से 5-5 मार्क्स अपना कम कर लेंगे, यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो अपना हर सब्जेक्ट में हर कैटेगरी के हिसाब से 5-5 मार्क्स कम कर लेंगे, उसी के बीच उनका रहेगा मतलब कट ऑफ मार्क्स। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।